15 मई 2026 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के अनएम्प्लॉयड यूथ को कंपेयर करते हैं कॉकरोचेस और पैरासाइट से। और इतना ही नहीं, साथ साथ ये भी बोलते हैं कि वो सोशल मीडिया में जाके आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। उसके बाद अभिजीत डिपके जो कि बॉस्टन शहर में रहते हैं, वो ये एक ट्वीट करते हैं कि अगर सारे कॉकरोचेस साथ में आ जाएं तो, और उनका सिर्फ एक ट्वीट इतना ट्रेंड करता है कि 16 मई 2026 को उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक इंस्टाग्राम पे पेज भी ओपन कर दिया। और देखते ही देखते आज के दिन में उनके इंस्टाग्राम पेज में 4.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम की वेबसाइट भी बना दी और उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आपको इस पार्टी का सदस्य बनना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है। उसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए, मतलब दिन के कम से कम 11 घंटे आप ऑनलाइन हो इंक्लूडिंग आपके बाथरूम ब्रेक्स, और आप प्रोफेशनल रेंटर होने चाहिए जब तक बात सच्ची और आपकी बात हार्ड हिटिंग यानी तीखी हो। और इतना ही नहीं, इन्होंने एक मैनिफेस्टो भी निकाला है और जो कि बहुत अमेजिंग है। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या मेंशन किया है। इनका बोलना है अगर कॉकरोच जनता पार्टी पावर में आती है तो किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट में सीट नहीं मिलेगी एज उनका रिटायरमेंट रिवॉर्ड। मैनिफेस्टो में इनका दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी लेजिट वोट डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अरेस्ट करा जाएगा अंडर यूएपीए, जिसका मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी का हो या फिर वो किसी भी दूसरी पार्टी का, क्योंकि वोटिंग का अधिकार छीनना किसी टेररिज्म से कम नहीं है। तीसरा इनका मोमेंटो का पॉइंट ये है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी पावर में आती है तो वुमेन्स को 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि 33%, और वो भी बिना पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाए। सीजेपी ने ये भी मेंशन किया है कि जितने मीडिया हाउस अंबानी और अडानी खरीद के बैठे हैं ना, सबके लाइसेंस कैंसिल होंगे। और साथ ही साथ जो ये हमारे एंकर्स हैं उनके भी सारे अकाउंट्स चेक होंगे अगर कॉकरोच जनता पार्टी पावर में आती है तो। और पांचवा पॉइंट तो बहुत ही गलत है ब्रो। उसमें ये लिखा है कि कोई भी मिनिस्टर अगर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो 20 साल के लिए उसको कोई भी इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। यार देखो, मुद्दे तो कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत सही उठाए, बट मुद्दे की बात ये है कि क्या सीजेपी कभी पावर में आएगी। अभिजीत के अकॉर्डिंग उनको और उनके फ्रेंड्स को मुश्किल से 2 से 3 घंटा लगा था वेबसाइट बनाने में। एआई की हेल्प से सारे डिजाइन तैयार हुए, बट उनको भी नहीं पता था कि लोग उनको इतना सीरियसली लेने लग जाएंगे। 18 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी पार्टी मीटिंग भी बुलाई और उसमें गरीबी, बेरोजगारी, सिस्टम पे ट्रस्ट ना होना, ऐसे मुद्दों पे बात हुई जो शायद असली पार्टी भी ना करती हो। अभिजीत ने यह भी बोला कि उनको कभी नेता बनना ही नहीं था, उनको अपनी फोटो तक नहीं डालनी थी, बट जब इतने लोग उनके साथ जुड़े तब उनको आगे आना पड़ा। देखो, सीजेपी का ये भी कहना है कि हमारे देश का जेनजी आज के दिन में शायद सबसे ज्यादा नाराज है। मींस कॉकरोच जनता पार्टी कभी भी वायलेंस को प्रमोट नहीं करेगी, उनको हमारे संविधान में पूरा ट्रस्ट है, ऐसा कहना है अभिजीत का। बट एट द सेम टाइम सिस्टम की प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन उठाना बहुत जरूरी है, और जो कि उठाने भी चाहिए। अगर हम नहीं उठाएगा तो कौन? क्योंकि मुद्दा तो ये है, अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है ना तो हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सही चीज को सही, गलत को गलत बोलना सीखना पड़ेगा हम सबको। तो दोस्तों, आप लोग ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? क्या वो सिर्फ एक मीम पेज है? क्या वो सिर्फ एक जेनजी, हम जैसे जेनजी के आवाज उठाने के लिए प्लेटफॉर्म है? या फिर आगे जाके ये एक असली पार्टी बन सकती है?